बाइक्स आगे भी जा सकते हैं अगर स्टैंड से हटे हुए, और एक पैर से स्टैंड को दबा के रखो। आपको सिर्फ बाइक को बेंड करनी है। So welcome back to our YouTube channel Dad and Phil Couple. Good morning everyone. थोड़े दिनों से मेडिटेशन ट्राई कर रहा हूँ इसे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो फटाफट ये ख़त्म करते फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ा एक्सरसाइज मेडिटेशन करने के बाद नाश्ता करके फिर सो गया। तो नाश्ता करके सो के उठने के बाद सीधा फिर उठा, लंच के टाइम पे लंच किया। लंच करके फिर आलसपन आ रहा है। तो अभी बज रहे 3:30, 5 मई। सोच रहा हूँ अभी जैसे 3rd सेशन चल रहा है लॉकडाउन का, तो सोच रहा हूँ चलो रुद्रा में थोड़ा कुछ काम कर लूँ ताकि मैं वो बाइक निकाल सकूँ। जैसे अपन सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 3rd लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया है, तो ये लॉकडाउन में कुछ अपने को कुछ एसेंशियल सर्विसेज के लिए ब्रेक दिया है ताकि अपन बाहर निकल सके और वो चीज़ें ले सके। मैं वो एसेंशियल चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है। जनता कर्फ्यू के पहले अपनी ये रुद्रा जो मेरी रॉयल एनफील्ड है वो पंचर हो गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उसका मैं टायर ओपन कर दूँ, टायर निकाल कर उसका पंचर ठीक कर दूँ। तो फुल प्रिकॉशंस के साथ में, क्योंकि अपने को पता है कि कोरोना मेटल पे ज़्यादा देर तक रहता है और अपनी गाड़ी तो पूरी मेटल ही है, तो कोई रिस्क नहीं लेना है। इसके लिए ग्लव्स, मास्क पूरा रेडी होके टायर खोलते हैं, फटाफट आपको मिलते हैं। तो पता नहीं किसके घर पे काम चालू है, लगता है कि कंप्लेन करना पड़ेगा बीएमसी में कि लॉकडाउन के दिन में घर पे काम चल रहा है किसी के। तो चलो रेडी हो गए, फटाफट अपना रुद्रा को खोलते हैं, टायर निकालते हैं और आपको भी बता दें कि कैसे टायर ओपन करना चाहिए। अभी रुद्रा की हालत है, लॉकडाउन ओपन होने के पहले से ये लॉक्ड है, तो इसकी हालत बहुत ही बुरी है। देखो मैंने इसको बांध कर रखा है और इसकी बैटरी भी डिस्कनेक्ट कर दी है। तो सोच रहा हूँ ये पंचर ठीक हो जाए, तो इसको पंचर ठीक हो जाए उसके बाद में देखो ये पूरा टायर फ्लैट हो गया, पूरा पंचर हो गया। तो इसको धो के रेडी करते, चलने लायक करते हैं यार। दुख हो रहा है इसको ऐसा देख के। चलो फटाफट ओपन करते हैं। रॉयल एनफील्ड का रेयर टायर ओपन करना बहुत ही इजी है। बहुत ही ज़रूरी है कि सबको पता रहे कि रेयर टायर कैसे ओपन करते हैं। कोई भी टायर आप अपने बाइक के साथ में अगर राइड करते हैं, आप लंबा लंबा टूर करते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपकी बाइक कैसे चलती है, कैसे ऑपरेट करती है। समझो कहीं आप लॉन्ग राइड पे गए और आपकी टायर पंचर हो गई, और रॉयल एनफील्ड में जैसे कि ट्यूब वाले टायर्स आते हैं, ट्यूबलेस नहीं होता, तो टायर बहुत ही जल्दी फ्लैट हो जाते हैं। और आसपास में अगर कोई पंचर वाला नहीं रहा तो बहुत ही डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो रॉयल एनफील्ड को आप मोस्ट ऑफ जब भी लॉन्ग टूर करें तो ट्राई करें कि आप एक स्पेयर ट्यूब कैरी करें अपने साथ में, और स्पेयर ट्यूब्स अगर नहीं भी है तो आपको टायर ओपन करने आना चाहिए, ताकि आप उसे ड्रैग ना करने के सिवा आप उसे टायर खोल के कोई भी आसपास में कोई अगर टायर ट्यूब वाला शॉप हो तो आप उसको पंचर निकाल सकें। ये नॉर्मल अपना जो रॉयल एनफील्ड के टूल्स आते हैं उसी से ओपन हो जाता है। तो ये रहा अपना रॉयल एनफील्ड का टूल। अभी टूल में से अपने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब इसमें 1-2 स्पेयर्स मेरे अलग से है। तो ये एक टूल अपने को रॉयल एनफील्ड के थ्रू ही मिलता है। ये एक चीज़ टायर खोलने के लिए काम में आएगी अपने को, रेड, और ये स्क्रू ड्राइवर अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये 3 चीज़ अपने को लगती है अपने टायर खोलने के लिए। इससे आप अपना फ्रंट एंड रेयर दोनों टायर खोल सकते हो। तो ये जाता है यहाँ पर, इसको मैंने लूज़ करके रख दिया है, तो ये नट इधर लग जाता है। तो मेरे को तो ये एक बार लगा कि नहीं खुलेगा क्योंकि बहुत ही टाइटली फिट था।
अपने को ऐसा लगाना है और इसे रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह से खुल जाएगा। हो गया ओपन ये। और इसे और एक चीज़ है, ये तो अभी मेरा खुल गया विदाउट वो साइड से घूमे हुए। अगर समझो अगर आपकी ये रॉड घूमती है तो आपको ये स्क्रू ड्राइवर इधर, ये जो यहाँ पर एक होल है, ये देखिए ये जो होल है, इसमें आपको इसको डाल कर रटका देना है ताकि ये घूमे नहीं। तो ताकि आपको एक ही हाथ से ताकत लगानी पड़े, दोनों जगह पे आपको पकड़ना ना पड़े। एक और चीज़ आपको याद रखनी है टायर निकालने से पहले, जब भी आप टायर निकालते हैं तो ये जो आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं मुझे अभी वो याद तो नहीं, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये है कहाँ पर। मीन्स इसकी टीथ अपने को काउंट करनी होती है कि कितनी टीथ पे ये काउंटेड है। और यहाँ पर एक मार्किंग है, देखिए मार्किंग दिख रही है आपको, इसी पर वापस इसको लगाना है ताकि ये आपका जो चेन टाइट है उसी लेवल पे वापस से आ जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप यहाँ पे कुछ मार्किंग कर लीजिएगा या कुछ निशान डाल दीजिएगा, या तो आराम से ये नंबर काउंट कर लीजिएगा कि कितने नंबर पे ये आपका तीर बैठा हुआ है। फटाफट हम काउंट करते हैं इसको। 1 2 3 12 13 14 नंबर पर है ये। और ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए मैं यहाँ पर एक मार्क डाल देता हूँ, चाहिए तो। स्क्रू ड्राइवर से मैं यहाँ पर एक मार्क लगा देता हूँ, सो डैट मुझे फिट करते वक्त समझे कि मेरा ये मार्क यहाँ पर था। मैंने मार्क लगा दिया यहाँ पर, तो मुझे एग्जैक्ट इसी पर बिठाना है। अगर इसको मैं थोड़ा भी गलत बिठा दूँगा तो फिर मेरी चेन लूज़ हो जाएगी और राइड में प्रॉब्लम हो जाएगा। एक एडवाइस है, आप जब भी टायर खोलें, अगर आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ कैसे खुली है और कैसे वापस लगनी है। तो कभी भी आप अगर कोई चीज़ खोले और आप भूल जाते हैं कि आपने कैसे उसे खोली थी, तो वो चीज़ को जैसे फर्स्ट टाइम पे रहेगी, उसको या तो वीडियो निकाल ले या तो फ़ोटो खींच ले उसका, सो डैट आपको याद नेक्स्ट टाइम जब आप फिट करोगे टायर तो आपको याद रहे कि हाँ कोई चीज़ कैसे खोली थी और कैसे लगाई गई थी। तो चलो टायर निकालते फटाफट। और हालत ख़राब हो गई, मुझे तो लगा नहीं खुलेगा, पोपट हो गया मेरा, बट खुल गया। एटलीस्ट थोड़ा जिम जाने का फ़ायदा हो गया। तो अपना एक और पार्टनर आ गया है पीछे हेल्प करने के लिए, कैमरा के पीछे बोले वो दिया। तो ये जो रॉड है इसको अपने को सिर्फ फिट करना है, तो वो साइड से निकलता जाएगा। ट्राई करना कि उसके जो ये रिंग्स है उस पर ना लगे, ना तो हेडिंग ख़राब हो जाएगी। तो हो गया आपका कल्याण। रुक जाओ, सबसे सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं। किधर गए रे? ये हर बार एक चीज़ गायब होता है। इसको इसमें फंसाओ, खींच डालो। ये ऐसा एक्सेल जो भी है ये बाहर आ जाएगा इसके साथ। और ये पूरा आ गया बाहर। तो इसके साथ में ये एक एक्स्ट्रा चीज़ निकलती है जो यहाँ पर होती है। ये आप इसको काम कीजिएगा। बहुत लोग भूल जाते हैं, जैसा निकाला वैसा वापस से लगा नहीं पाते, तो इसको वापस से इसमें इसी साइड से डाल दो। और ये एक एक्स्ट्रा एक चीज़ निकलती है इसमें से, ये मुझे आइडिया नहीं, नाम नहीं मालूम। इसको भी इसी तरह से इसमें वापस डाल दो, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम लगाओ तब आप भूलो नहीं कि आपने कैसे निकाला था। ठीक है, तो अभी अपना टायर आ गया है बाहर। तो अगर आप बहुत ही पावरफुल हो, मतलब ज़्यादा ही आपने जिम विम कर लिया है, तो ही ट्राई कीजिएगा कि एक हाथ से आपने अपनी बाइक बेंड की। और रॉयल एनफील्ड तो मेरे ख्याल से आप एक हाथ से बेंड करके फिर से उठा नहीं सकते, और ये टायर ऐसा निकलेगा नहीं। तो अगर आप अकेले कहीं हो तो ट्राई कर लेना एक हाथ से, आपका लक होगा तो निकल सकता है, नहीं तो वेट कीजिएगा कि कोई आ जाए, ताकि आप बाइक बेंड करो और ये टायर निकाल सको। क्योंकि अगर बेंड की और आप संभाल नहीं पाए तो गई इस साइड। तो अपना तो पार्टनर आ गया है, वो टायर निकलेगा, मैं बाइक बेंड करूँगा। तो इसका एक और ट्रिक है, आप विदाउट बेंड किए भी निकाल सकते हो। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब टायर लगा दूँगा। ठीक है, तो अभी कैमरा लगाते, बाइक बेंड करते और इसको निकालते हैं। हमेशा याद रखना कि आप डिस्क ब्रेक पकड़े रहो, क्योंकि बाइक आगे भी जा सकते हैं अगर स्टैंड से हटे हो।
और एक पैर से स्टैंड को दबा के रखो। आपको सिर्फ टायर बाइक को बेंड करनी है, बस यह टायर इज आउट। अब ले जाओ अपना टायर, पंचर बनवाओ, कोई भी दुकान वाले मतलब जो पंचर बनाते हैं उसके पास जाओ। और मेरे पास अभी कोई स्पेयर ट्यूब नहीं है, तो मैं आपको टायर खोल के भी दिखा देता हूँ ट्यूब कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं जाऊँगा पंचर वाले के पास, पंचर बनाऊँगा, फिट करूँगा, और हो सके तो मैं अपनी रुद्रा को आज या कल मैं चालू कर दूँ, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसका आवाज़ सुना नहीं, तो एकदम अजीब लग रहा है और हालत भी इसकी बहुत ख़राब हो गई। और एक चीज़ चलो, ये ध्यान रखना कि ये रबर कहीं गिरे नहीं। अगर आप लेके जा रहे हो मैकेनिक के पास, अगर ये गिर गया तो आपका टायर लगेगा नहीं। ये खांचा इसमें बैठता है, आपका जो चेन सॉकेट का ड्राइव होता है उसमें बैठता है, तो ये गिर ना पाए। गिर गया तो ख़त्म, आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। तो वापस से डाल दो इसमें, ताकि इधर उधर जाए नहीं, इधर ही पड़ा रहे। तो आते हैं पंचर लगा के इसके नीचे मैं कुछ रख देता हूँ, ताकि कोई हाथ लगा के गिराए नहीं। आपको एक और लद्दाख कैरियर का फ़ायदा बोलूँगा, ये अपना बैरव भी बहुत काम आया लॉकडाउन में। भागते फिर मिलते हैं आपको। यार रिटर्न फिर से घर पे आना पड़ा। 1-1.5 महीने से रुद्रा ऐसे ही खड़ी थी, तो उसका ट्यूब भी फट गया। टायर के वेट था, मतलब गाड़ी के वेट की वजह से टायर बेंड था, तो उधर से ट्यूब भी फट गया। तो ये पूरी ट्यूब चेंज करनी पड़ रही है। तो टायर रिपेयर हो गया, फटाफट इसको बिठाते हैं। और ये जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं गैप्स, ये आपके जो चेन सॉकेट है उसके एग्जैक्ट उसमें बैठना चाहिए। तो पहले टायर डालते हैं बाइक के नीचे, बाद में उसको फिट करते हैं। तो ये सिंपल है, आपको सिर्फ टायर अपना उठाना है, टायर उठाना है और ये बैठ गया, बस बैठ गया। और एक्सेल आपको डाल देना है वापस से, 1 मिनट, बस अब ये गिरेगा नहीं। अपन ने सबसे पहले ये निकाला था, तो इसको इधर डालना है अपने को, इधर बैठ गया। ये वाली जो मार्किंग मैंने की थी एग्जैक्ट इस पे आनी चाहिए, जो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो उसको अपन यहाँ पर इसको लाकर इधर लगाएंगे। अगर ये बराबर नहीं बैठेगी तो आपका जो चेन सेटिंग है इसमें इशू आ जाएगा। ये एग्जैक्ट इधर बैठ गई मार्किंग पे, बस नाउ यू आर गुड टू गो। आपका टायर बैठ चुका है, बस आपको सिर्फ इसे टाइट करना है। आपको सिर्फ अभी इसको टाइट करना है एंड यू आर गुड टू गो। सो अभी इसको मैंने टाइट कर दिया, टाइट हो गया एकदम एग्जैक्ट। तो लास्ट में बची ये एक पिन, ये पिन कैसे ही अटैच करूँगा, मेरा टायर पट्टे एकदम फिट। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, थक गया क्योंकि इतने दिनों से कुछ मूवमेंट नहीं। आज थोड़ा ताकत लगाना पड़ा, तो थक गए। तो चलो इसी नोट पे वीडियो क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ट्राई करिएगा आप ये सीख लें, ताकि आपको कभी लॉन्ग राइड पे कोई प्रॉब्लम ना हो। हार्डली ये ½ एन आवर का काम है, टायर निकालना है और आपको पंचर वालों को ढूंढना है, और यू आर गुड टू गो। आपकी कोई राइड में कुछ आपको इशू नहीं होगी। मेरा टायर का ट्यूब इसलिए फट गया क्योंकि मेरी गाड़ी लॉकडाउन के पहले से ही खड़ी थी
तो शायद पड़े पड़े वो ट्यूब आउट ऑफ शेप हो गई थी तो वो फट गया। तो चलो अच्छा ही हुआ, नया ट्यूब आ गया। टायर तो मुझे चेंज ही करना है, तो बट थोड़े दिन चलाने के लिए मैंने ट्यूब नहीं डाल दी। चलो मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। अब इसको तो साफ़ करना है, स्टार्ट करना है, बहुत दिनों से स्टार्ट नहीं हुई। चलो बाय, सी या, स्टे होम, स्टे सेफ। अभी भी कोरोना खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो जितना हो सके कम से कम घर से निकलिए। मैं भी अभी घर पर जाऊंगा, नहाऊंगा, शावर लूँगा, फ्रेश होऊंगा, हाथ पैर अच्छे से धोऊंगा। चलो मिलते हैं, बाय। Da, 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 da.